हेलो मेरे 8th क्लास के दोस्तों। बारिश का मौसम और एग्जाम का मौसम दोनों एक साथ आ गए हैं। बारिश से बचने के लिए हमें चाहिए छाता और एग्जाम में प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें चाहिए हेलो अध्यापक का साथ। तो यहाँ आपका साथ देने के लिए मैं आ गया हूँ और लेकर आया हूँ पीरियोडिक टेस्ट 1 2026-27 का क्लास 8 का इंग्लिश का पेपर। हम ऑलरेडी मैथ साइंस और एसएसटी का पेपर अपलोड कर चुके हैं। ये इस सीरीज का चौथा पेपर है। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं और देखते हैं इस पेपर में हमारे लिए क्या है। तो सबसे पहले आपको सेक्शन ए रीडिंग में 10 मार्क्स का आपको पैराग्राफ मिलेंगे और फिर उससे बेस पे कुछ क्वेश्चंस के हमें आंसर्स देने हैं। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Confidence is built through small but consistent efforts. Many students are afraid of making mistakes because they fear being laughed at. उनको लगता है कि अगर हम गलती करेंगे तो लोग हम पे हंसेंगे, जबकि ये करना नहीं चाहिए। ठीक है। However, mistakes help us learn and improve. Every successful person has faced failure at some stage of life. Instead of giving up, they work harder and become stronger. तो हार मानने की बजाय उन्होंने और ज्यादा काम किया। Confidence grows when we believe in ourselves, practice regularly, and learn from our experiences. तो इस पैराग्राफ के बेस पे हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। चूज द करेक्ट आंसर। कॉन्फिडेंस ग्रोज व्हेन, कब बढ़ता है कॉन्फिडेंस? जब हम चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं। बिलीव इन आवर सेल्व्स, कॉपी अदर्स, स्टॉप ट्राइंग। तो करेक्ट आंसर है बी, बिलीव इन आवर सेल्व्स। सेकेंड है स्टूडेंट्स फियर मेकिंग मिस्टेक्स बिकॉज, वो क्यों डरते हैं गलतियां करने से? बिकॉज दे डिसलाइक स्टडीज। दे मे बी लाफ्ड एट, उनको लगता है हम पे लोग हंसेंगे। टीचर्स स्कोल्ड देम, डांट पड़ती है टीचर से। एंड दे आर केयरलेस। करेक्ट आंसर इज दे मे बी लाफ्ड एट। थर्ड है सक्सेसफुल पीपल नेवर फेल, ऐसा नहीं है। लर्न फ्रॉम फेलियर, अवॉइड डिफिकल्ट वर्क या डिपेंड ऑन लक। तो सक्सेसफुल पीपल जो है वो अपने फेलियर से सीखते हैं। नेक्स्ट इज फोर्थ, द वर्ड कंसिस्टेंस मीन। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? रेगुलर, केयरलेस, वीक या सडन। तो कंसिस्टेंट होता है रेगुलर। A suitable title for passage is Fear of School, Building Confidence, Hard Work Only, Examination Time. तो correct answer is Building Confidence. आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। Read the passage carefully and answer the following questions. दूसरा पैराग्राफ है ये। Books are our best companions, साथी। They help us gain knowledge, improve our vocabulary and develop our imagination. वो हमारी vocabulary increase करते हैं और हमारी imagination को develop करने में help करते हैं। Reading books regularly also improves our speaking and writing skills. Good books inspire us to think positively and become a responsible citizen. Answer the following question. पहला है why are books called our best companion? The books are called our best companions because they help us gain knowledge and never misguide us. Second question है what do the books help us gain? वो हमें क्या help करती है? Knowledge और vocabulary improve करने में और develop करने में imagination. थर्ड क्वेश्चन है विच स्किल इंप्रूव थ्रू रेगुलर रीडिंग? रेगुलर रीडिंग से कौन सी स्किल इंप्रूव होती है? तो रेगुलर रीडिंग से इंप्रूव होती है हमारी स्पीकिंग और राइटिंग स्किल्स। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ थिंकिंग डू गुड बुक्स इंस्पायर? किस तरह की पॉजिटिव थिंकिंग को वो इंस्पायर करते हैं। एंड व्हाट काइंड ऑफ सिटीजंस डू गुड बुक्स हेल्प अस? तो वहां पर रेस्पॉन्सिबल सिटीजंस बनते हैं। तो इस तरह से आप इनके आंसर्स लिख सकते हैं। हम आगे बढ़ेंगे। सेक्शन बी, राइटिंग स्किल्स एंड ग्रामर। इसमें आपको सबसे पहले एक नोटिस दिया है। नोटिस क्या है आइए इसको एक बार देख लेते हैं। यू आर अनन्या द कल्चरल कैप्टन ऑफ योर स्कूल। प्रीफेक्ट भी बोलते हैं, कल्चरल प्रीफेक्ट बोलते हैं कुछ जगह कल्चरल कैप्टन बोलते हैं। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग कला उत्सव 2026, जो कि अभी जल्दी ही होने वाला है। आई एम श्योर आप लोगों के स्कूल में भी इसके बारे में डिस्कशन चल रहा होगा। To select students for participation at the next level. Students can participate in events such as classical, vocal music, folk music, instrumental music, classical dance, folk dance, theater, painting, sculpture, indigenous toys, games, and digital art, and many more. आपको एक नोटिस ड्राफ्ट करना है 50 वर्ड्स में, जो कि आप स्कूल बोर्ड पे जो है लगा सके। आपको यहाँ पर जो चीज़ें दी हुई है, डेट एंड वेन्यू, लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इवेंट्स ऑफर्ड, एलिजिबिलिटी एंड कॉन्टैक्ट पर्सन। तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पर शो करनी है। चलिए आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आ गया नोटिस। तो कला उत्सव 2026 जुलाई, 12 जुलाई
हमने डेट यहाँ पर लिख दिया, आप चाहो तो कुछ भी डेट लिख दो, आज की डेट लिख दो 19 जुलाई और समथिंग। तो स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू 12th आर इन्फॉर्म, वैसे ये जो है ये 6 टू 12th नहीं होता, है ना? नॉर्मली केवी में इसको हम जो है 10th और 12th का इस्तेमाल नहीं करते हैं नॉर्मली बोर्ड के एग्जाम। चलो आप जो भी है यहाँ पर क्लासेस लिख लेना। आर इन्फॉर्म दैट कला उत्सव 2026 विल बी हेल्ड ऑन 20th जुलाई, मैंने लिख दिया है यहाँ पर, लेकिन आप जो है जो भी एक्चुअल डेट हो वो लिख सकते हो, इन द स्कूल ऑडिटोरियम। Events like vocal music, folk dance, theater, painting, sculpture, digital art, and more. Interested students should register with the cultural department by 17th July 2026. Ananya Cultural Captain. तो है क्या आपको भी फ्री गूगल गिफ्ट कार्ड चाहिए? तो यहाँ पे मैं आपके लिए एक ऐप लाया हूँ जिसका नाम है कैश अड्डा। यहाँ पे आपको इजी Captain. फोर्थ क्वेश्चन है राइटिंग स्किल का, अटेम्प्ट एनी वन। यहाँ पर आपको और में दे रखा है क्या है, यू रिसेंटली विजिटेड अ वॉर मेमोरियल विद योर स्कूल, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड डिस्क्राइबिंग योर विजिट, what you learned about the brave soldiers of our country and why such visits are important। वर्ड लिमिट है 80 वर्ड से 100 वर्ड्स के बीच में। और यहाँ पर नैरेटिव पैराग्राफ है जहां पर आपको इन दोनों में से कोई एक पैराग्राफ करना है। द ब्रेवेस्ट पर्सन आई नो या अ डे व्हेन आई हेल्प समवन। तो हम इन तीनों को ही करेंगे ताकि आपको जो भी इनमें से अच्छा लगे आप उसको लिख सको, देख सको। तो सबसे पहले हम लेटर की बात करते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर एड्रेस आएगा, तो मैंने 24 सिविल लाइंस चंडीगढ़ लिखा है, 15 जुलाई 2026 की डेट लिखी है। Dear Rohan, I hope you are doing well. Last week, our school took us to a war memorial. The visit was both inspiring and memorable. We learned about the courage and sacrifices of our brave soldiers, especially those who protected our country even in difficult situations. Seeing their photographs, medals, and stories filled me with pride. Such visits helped students understand the importance of patriotism, discipline, and selfless service. They inspire us to become responsible citizens and respect our armed forces. I wish you could have joined us. Yours lovingly, अनन्या नाम से इस लड़की ने अपने फ्रेंड को ये लेटर लिखा है। दूसरा था यहाँ पर द ब्रेवेस्ट पर्सन आई नो एंड अ डे व्हेन आई हेल्प समवन। इन दोनों का हम यहाँ पर एक एक करके दोनों को डिस्क्राइब करेंगे, पैराग्राफ्स लिखेंगे। पहले लिखेंगे द ब्रेवेस्ट पर्सन आई नो, द ब्रेवेस्ट पर्सन इज माई ग्रैंडफादर। ही ऑलवेज रिमेन काम ड्यूरिंग डिफिकल्ट सिचुएशंस and helps everyone without expecting anything in return. He teaches us to speak the truth and face every challenge with confidence. During emergencies, he encourages others instead of becoming afraid. His courage, kindness, and positive attitude inspire me every day. I want to become brave and responsible like him. तो हो सकता है आपके ग्रैंडफादर की जगह आप यहाँ पर अपने भाई बहन या किसी दोस्त का नाम लिखना चाहो। A day when I helped someone. One day I saw an elderly man trying to cross a busy road. Traffic was heavy and he looked worried. I immediately went to him and helped him cross the road safely. He thanked me with a smile. I felt very happy because even a small act of kindness can make a big difference. That day, I realized the importance of helping others whenever possible. तो यहाँ पर ये खत्म होता है, उसके बाद हमारी ग्रामर शुरू होती है। आइए एक एक करके ग्रामर को भी करते हैं। सबसे पहला है यहाँ पर ग्रामर और वोकैबुलरी में फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल वर्ब्स हमें यहाँ पर यूज करने हैं। तो मेजर सोमनाथ शर्मा डैश इंस्पायर एवरी इंडियन। तो मॉडल वर्ब्स में एक होते हैं कैन, तो हम यहाँ पर कैन लिख सकते हैं क्योंकि ये फिट होता है। मेजर सोमनाथ शर्मा कैन इंस्पायर एवरी इंडियन। और स्टूडेंट्स डैश रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, तो यहाँ पर आना चाहिए शुड, तो आप यहाँ पर लिख देंगे स्टूडेंट्स शुड रिस्पेक्ट देयर टीचर्स। बी इज चूज द करेक्ट कंपाउंड वर्ड। कंपाउंड वर्ड क्या होता है, जब दो वर्ड्स को ज्वाइन करके एक वर्ड बनाया जाता है तो उसे कंपाउंड वर्ड बोलते हैं। कोर्ट रूम, कोर्ट रूम, कोर्ट रूम, कोर्ट रूम्स। तो यहाँ पर एक ही तरीके से ये सही लिखा हुआ है, बाकी सब गलत है, एंड दैट इज सी इज द करेक्ट कोर्ट रूम। सनफ्लावर, 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 सनफ्लावर्स, करेक्ट है ए सनफ्लावर। और देखते हैं ग्रामर में हमारे लिए आगे क्या है। सी है
करेक्ट द एरर्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में कोई एरर है, जैसे कि पहला है द क्वीन वर वरीड। तो यहाँ पर क्वीन जो है, क्योंकि वो सिंगुलर है तो उसके साथ वर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वॉज। द क्वीन वॉज वरीड। तो यहाँ सिंगुलर प्लूरल का जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ गड़बड़ है। द फोर यंग मैन वॉज इंटेलिजेंट। अब यहाँ पर वॉज नहीं आएगा क्योंकि ये फोर हैं, तो यहाँ पर आएगा वर। द फोर यंग मैन वर इंटेलिजेंट। डी है चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ डेलिकेट। डेलिकेट का मतलब होता है कोमल। तो कोमल का जैसे यहाँ पर है रफ, अगली, फ्रेजाइल और स्ट्रॉन्ग। तो इनमें से टूटने वाली चीज जो है उसको फ्रेजाइल बोलते हैं, तो उसको हम कोमल भी बोल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज फ्रेजाइल। ई है चूज द करेक्ट कलेक्टिव नाउन। डैश ऑफ सोल्जर, बंच ऑफ सोल्जर्स नहीं, वो फ्लावर्स होता है। फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। हर्ड ऑफ काउज, तो यहाँ पर ट्रूप आएगा। ट्रूप ऑफ सोल्जर्स मार्च टुवर्ड्स द बैटल फील्ड। Introducing Flexi 2.0, the world. Tutor. You want better grades, but you're busier than ever and need help to learn hard subjects more easily, study faster, anytime, night or day. Flex. फील्ड। उसके बाद है सेक्शन सी, लिटरेचर। ये 15 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 है रीड द एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। द किंग थॉट आई वाज डिसरिस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। अच्छा, ये बात जो है ये रानी बोल रही है और तेनालीरामन से बोल रही है कि उनको लगा कि मैं उनकी पोएम की डिसरिस्पेक्ट कर रही हूँ, और वो गुस्से से चले गए। सिंस देन ही हैज नॉट स्पोकन टू मी। इफ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चूजन अनदर डे। हेल्प मी प्लीज रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। पहला है हु इज द स्पीकर, सेकंड है व्हाई इज द स्पीकर अपसेट, और तीसरा है विच क्वालिटी ऑफ तेनालीरामा मेड द क्वीन सीक हिज हेल्प। तो स्पीकर थी क्वीन थिरुमल्लम्बल। स्पीकर अपसेट क्यों थी? द क्वीन इज अपसेट बिकॉज किंग जो है ही मिसअंडरस्टूड हर रिमार्क्स अबाउट हिज पोएम एंड स्टॉप टॉकिंग टू हर। तेनालीरामा की कौन सी क्वालिटी थी? उसका विजडम, इंटेलिजेंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। इसलिए क्वीन जो है उनको ट्रस्ट कर रही थी। फोर्थ है चूज द करेक्ट आंसर। द क्वीन वर्ड्स मेनली एक्सप्रेस। तो क्वीन के वर्ड्स क्या दिखाते हैं? प्राइड दिखाते हैं, जेलेसी, रिग्रेट या एंगर। वो दिखाते हैं रिग्रेट। आगे बढ़ते हैं। 7th क्वेश्चन। यहाँ पर भी एक आपको एक्सट्रैक्ट दिया गया है, आपको इसको पढ़ना है। ये पोएम से लिया गया है एंड देन यू हैव टू आंसर द क्वेश्चन। तो यहाँ पर है they are so delicate that if I wanted to plant them I could see a pin instead of spade। तो ये उस पोएम से है। अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, जहां पर वो बात कर रही है कि अगर मैं प्लांट उगाने की कोशिश करूं तो वो इतने छोटे हैं जैसे कि कोई पिन हो। तो नेम द पॉइंट हमने बता दिया, द कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। नेक्स्ट है हु इज द स्पीकर। तो जो पोएट है, जो नरेटर है, वो स्पीकर है। थर्ड है व्हाई डज द स्पीकर कंपेयर द प्लांट्स विद द टाइनी ऑब्जेक्ट्स। तो स्पीकर ये बताना चाहता है कि जिन प्लांट्स की वो बात कर रही है वो इतने छोटे और इतने डेलिकेट है कि जैसे कि कोई पिन की बात हो रही हो। तो ये जो है पोएम में ह्यूमर दिखाता है कि उसका गार्डन कितना अनयूजुअल था। फोर्थ है विच लिटरेरी डिवाइस इज यूज्ड इन द अबव लाइन। जो अभी हमने पढ़ी है, सिमिली है, हाइपरबोल है, पर्सोनिफिकेशन है, मेटाफर है। तो वहां पर वो इतनी बढ़ा चढ़ा कर बातें कर रहा है कि इतने छोटे हैं प्लांट के दिख नहीं रहे, और ये तो इसका मतलब है ये हाइपरबोल है, क्योंकि हाइपरबोल का मतलब होता है किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना जो कि सच में सच ना हो, बस बढ़ा चढ़ा कर कहना। आगे बढ़ेंगे। 8th क्वेश्चन, आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे जिनमें से किसी भी 4 को आपको करना है। पहला है व्हाई डिड क्वीन थिरुमल्लम्बल सीक
तेनाली रामा's help. सेकंड है how did तेनाली रामा resolve the misunderstanding between the king and the queen. क्वीन जो थी उसने तेनाली रामा से हेल्प इसलिए मांगी क्योंकि किंग जो है उनको गलतफहमी हो गई। उनको लगा जो रानी है वो उनकी पोएम की इंसल्ट कर रही है और वो उनसे बात करने से मना कर देता है। उनको लगता है शी बिलीव्ड कि तेनाली रामा जो है इस मिसअंडरस्टैंडिंग को हटा सकते हैं। दूसरा, तेनाली रामा ने क्या किया? तेनाली रामा क्लेवरली मेड किंग रियलाइज के इवन वेल मेंट वर्ड्स कैन बी मिसअंडरस्टूड। द किंग रिकॉग्नाइज्ड हिज मिस्टेक। उन्होंने रानी को माफ कर दिया और रिलेशनशिप वापस रिस्टोर हो गया। थर्ड है व्हाई डिड मर्चेंट बिकम सस्पिशियस ऑफ फोर यंग मैन, व्हाट डिड दिस रिवील अबाउट हिम। फोर्थ है हाउ डिड द फोर यंग मैन प्रूव देयर विजडम बिफोर द किंग। तो द मर्चेंट बिकेम सस्पिशियस बिकॉज फोर यंग मैन क्लेम्ड ओनरशिप ऑफ द सेम पर्स। चारों कह रहे थे ये पर्स मेरा है। दिस शोज ही वॉज केयरफुल, practical and wanted to make a fair decision before returning it. The four young men answered कि जो king का question है, the king questions thoughtfully and gave logical explanation. Their intelligence and presence of mind impressed the king. Fifth है why does Mrs. Jones love her unusual garden. Sixth है why is Major Somnath Sharma remembered with great respect in Indian history. तो मिसिस जॉन्स लव हर गार्डन बिकॉज इट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑर्डिनरी गार्डन्स। उनको एंजॉय करती थी वो स्टोन्स, रॉकरी, लिली पॉन्ड, टाइनी प्लांट्स व्हिच मेक इट यूनिक एंड ब्यूटीफुल इन हर आईज। ठीक है, उनको उनको लगता था ये बहुत ही सुंदर है। जहाँ तक मेजर सोमनाथ शर्मा जी का सवाल है, वो रिमेंबर किए जाते हैं अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेवरी और सुप्रीम सेक्रीफाइस, अपने जान का बलिदान देने की। बैटल ऑफ बडगाम में ही बिकेम द फर्स्ट रेसिपेंट ऑफ परमवीर चक्र। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 to 80 वर्ड्स। हमें ये लिखना है। व्हाट मैसेज डू यू लर्न फ्रॉम द विट दैट वन हार्ट्स, एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द स्टोरी। या फिर इसकी जगह आप कर सकते हो व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ विजडम पेव्स द वे, सपोर्ट द आंसर विद सुटेबल एग्जांपल्स फ्रॉम द लेसन। द विट दैट वन हार्ट्स टीचेस अस कि विजडम, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा पावरफुल होती है गुस्से से। इंस्टेड ऑफ टेकिंग साइड्स, तेनाली रामा ने इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके किंग को रियलाइज कराया कि वो गलत है। His clever approach helped him remove the misunderstanding between the king and the queen. The story shows that problems can be solved peacefully through wise thinking and effective communication. दूसरा, wisdom paves the way का अगर हम लिखना चाहें, the lesson teaches us that wisdom, careful observation and logical thinking help us solve problems successfully. The four young men impressed the king with their intelligence and sensible answers. Their action proved that true wisdom is more valuable than physical strength or wealth. The story encourages us to think calmly before making decisions. तो दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा मैंने अपनी वेबसाइट www.helloadhyapak.com लॉन्च करती है। आप जाके एसएसटी और साइंस से रिलेटेड नोट्स और बहुत सारी चीज़ें आप डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो वहाँ पे, तो आप जाइए विजिट कीजिए। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले पेपर के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखें, मम्मी पापा का कहना माने और जब भी